मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम परविंदर सिंह और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर सेकेंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें हमने बताया था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि आप बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तीन तरह से हमने इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में होलसेल कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट हैंड्स में होता है। कैपिटल, मैनेजमेंट, प्रॉफिट, ये सारा किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का होगा, प्राइवेट हैंड्स में ही होगा। गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। सेकंड सेक्टर आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ओवरऑल कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, जितने भी डिसीजन हैं, ओवरऑल प्रॉफिट या जितने भी सोशल सर्विसेज हैं, ये सारी किसके अंडर में होंगी? किसके कंट्रोल में होंगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी। इसका एग्जांपल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, एलआईसी, दीज आर द पब्लिक सेक्टर्स। नाउ थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। जितना भी मैनेजमेंट को देखता है वो कौन देखता है? प्राइवेट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? गवर्नमेंट। सो ये दोनों मिलके इसमें काम करते हैं। इसे बोला जाता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जॉइंट सेक्टर के एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड, कोची रिफाइनरी एंड मैनी अदर्स। सो ब्रॉड कैटेगरी में हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर में। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में हम बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस को कितने तरह से हम कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक सिंगल मैन बिजनेस करता है, वही सारा पैसा लेके आता है, उसी का सारा कंट्रोल रहता है। सेकंड है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में फैमिली पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप यू एज यू नो दैट, ये अकाउंट्स का भी टॉपिक है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं उसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बहुत सारे लोग मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए और अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ वन है कंपनी। जब आप बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो सभी लोग मिलके जो बिजनेस करेंगे, बहुत सारे लोग, उसे क्या बोला जाता है? कंपनी। सो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर में ये 5 आते हैं: सोल, जॉइंट, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। आज हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप मींस होता है सिंगल ओनर। सिंगल ओनर मींस ओवरऑल कंट्रोल उसी के हाथ में, सारा पैसा वही, कैपिटल जितनी है वही लेके आएगा, जितना भी रिस्क है वही बियर करेगा, जितना भी मैनेजमेंट होगा वो अकेले का ही होगा। मींस ए वन मैन आर्मी भी बोला जाता है इसको। मींस एक ही व्यक्ति बिजनेस करता है और उसी के सारा कंट्रोल, वही सारा पैसा लेके आता है। इस बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम इसकी फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स में उसकी विशेषताएं, फर्स्ट है सिंगल ओनर। सिंगल ओनर मींस किसी के साथ कोई टाई अप नहीं, कोई पार्टनर नहीं, सिंगल है, खुद ही बिजनेस कर रहा है और सारा पैसा वो खुद ही लेके आएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन मींस शुरू करना बिजनेस को। ये इसको सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करना भी बहुत इजी है और क्लोजर भी इसका बहुत इजी है। जब चाहे वो बिजनेस को बंद कर सकता है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज इसकी नहीं है। बहुत सारे बिजनेस में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में हम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते सिवाय कुछ फॉर्मेलिटीज को छोड़ के। सो इजी है इसमें इसको बिजनेस को शुरू करना और इजी है इसका बिजनेस को बंद करना भी, ये उसी के हैंड में है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस होता है जिसकी सीमा नहीं मींस फॉर एग्जांपल हमने लोन ले रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, हमने बैंक से लोन लिया है और हमारे सारे खर्चे पे करने के बाद भी हम डेट्स को पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, तो इसमें क्या होता है अनलिमिटेड में कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के वो अपना वो लोन बियर पूरा करेगा। अनलिमिटेड में मींस उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी टेक ओवर किया जा सकता है एट दी कंडीशन जब वो लोन पे या डेट अपने पे नहीं कर पाता है। सो उसकी बिजनेस से तो पूरे करेंगे, बिजनेस के अलावा भी अगर नहीं पूरे हो पाते हैं तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट
तो जितना भी रिस्क बियर करेगा वो अकेला व्यक्ति करेगा, और जितना उसमें प्रॉफिट होगा, उसने जो प्रॉफिट कमाया वो भी सारा किसी को मिलेगा, उस अकेले व्यक्ति को ही मिलेगा। ये भी इसकी विशेषता है कि रिस्क भी वो अकेला बियर करेगा, मींस रिस्क मींस है चांसेस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो लॉस सारा वही बियर करेगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा। ये उसका क्या है, रिवार्ड है। नेक्स्ट है वन मैन कंट्रोल। ओवरऑल बिजनेस क्या कौन करेगा, अकेला व्यक्ति करेगा, इसमें कोई भी किसी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, डिसीजन वो सारे वही लेगा, चाहे उसके बिजनेस के अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, सही हो या गलत हो, ओवरऑल जो कंट्रोल होगा वो उसी का ही होगा, वह अपनी स्वेच्छा अपनी मर्जी से बिजनेस करता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस बिजनेस ऑनर से अलग नहीं हो सकता, इसका बिजनेस का अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ये डायरेक्टली किससे लिंक होता है, अपने ऑनर से ही होता है, मींस उसका कोई भी अपना अलग आइडेंटिटी बिजनेस की नहीं होती है, इसे बोला जाता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है मींस सिंगल बिजनेस कर रहा है, जिस दिन ऑनर बीमार हो गया, डेथ हो गया या किसी भी कारण से वो बिजनेस में नहीं आ पाया, उस दिन से बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मींस इस तरह के बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाते, इसीलिए ये इसकी लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मींस बिजनेस कंटिन्यू ऑलवेज इस केसेस में ज्यादा नहीं रहता है। नेक्स्ट है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज मींस इस तरह के बिजनेस होते हैं बहुत छोटे, क्यों, क्योंकि सिंगल ऑनर कितनी कैपिटल में बहुत कम कैपिटल लेके आता है, मैनेजमेंट भी बहुत कम होता है, उसका अकेला व्यक्ति कर रहा है, रिस्क भी वो अकेले कर रहा है। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी तरह के बिजनेस होते हैं वो बहुत छोटे स्तर के होते हैं, बहुत कम कैपिटल की जरूरत इसमें पड़ती है। नाउ सेकंड वन वी डिस्कस अबाउट द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसकी कुछ मेरिट्स होता है, कुछ इसकी अच्छाइयां हैं इसमें और कुछ इसकी क्या है, बुराइयां हैं, कमियां हैं। फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल बिजनेस में ओनर है, जब बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, कैसे, इसको किसी के साथ कोई भी डिस्कशन या किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स व्हाई इसमें हम डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मींस जितने भी बिजनेस के सीक्रेट होते हैं वो सिंगल बिजनेसमैन जो कर रहा है उसी के पास रहते हैं, ना तो कोई सेकंड या थर्ड पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए बिजनेस सीक्रेट्स कभी भी लीक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कि हमने बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा उसमें वो सेल्फ मोटिवेट होता है, मींस मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो वो सेल्फ अपने उसकी अंदर आत्मा से आ जाती है कि ये मेरी मेहनत का नतीजा है, वो उसमें और ज्यादा एफर्ट्स करता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मींस जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उसी को मिलेगा, क्योंकि उसने रिस्क भी बियर उसी ने किया है। सो जितना भी रिवार्ड, जो ये रिवार्ड है उसके लिए कि जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सारे किसको मिलेंगे, उस सिंगल ऑनर को मिलेंगे। नाउ द लास्ट वन इजी फॉर्म एंड डिसॉल्व। ये हमने पहले इसके फीचर्स में भी बताया है, इस तरह के बिजनेस को शुरू करना और बंद करना बहुत इजीली है, ज्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी पड़ती है, आप जब चाहे बिजनेस को ओपन कर सकते हैं थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करने के बाद, क्योंकि कुछ केसेस को छोड़ के बाकी केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्विक डिसीजन, कॉन्फिडेंशियल, डायरेक्ट इंसेंटिव, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड इजी फॉर्म एंड डिस्प्यूट। अब डीमेरिट्स पढ़ते हैं इसकी। डीमेरिट मींस कुछ इसमें खामियां हैं, कमियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज मींस सिंगल बिजनेस कर रहा है, एक ही आदमी है, तो उसके बाद जितनी खुद की कैपिटल होगी या खुद को जितना लोन बोरो कर सकता है उतना ही तो पैसा ला सकता है। अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो कैपिटल उसके पास ज्यादा होगी, इसीलिए ऑलवेज इस तरह के बिजनेस ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज की ऑलवेज क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है, कमी रहती है। दिस इज द मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस उतने दिन ही चलता रहेगा जितने दिन वो कोई उसका जो ऑनर है वो चलाए या स्वस्थ रहे, मींस इसकी डेथ या एक्सीडेंटल केस में इसकी जो बिजनेस होता है ये केसेस में बंद हो जाता है। सो इसकी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती है, ये डिपेंड करता है इसके ऑनर के ऊपर। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का हमने पहले बताया, अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस अगर बिजनेस के सारे खर्चे बिजनेस से पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर जितना भी आउटसाइड डेट है या लोन है वो उसकी ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पूरा किया जाएगा, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से अपने घर से
प्रॉपर्टी से करें। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल मींस होता है कि उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो अकेला व्यक्ति कर रहा है। अब दो लोग या 4 और 5 लोग होंगे तो स्किल्स सभी की अपनी होगी, सब बंदों का काम करने का तरीका अपना अलग अलग होता, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये भी एक डिमेरिट है कि वो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है। एक व्यक्ति जितनी सोच समझ रखता है उतना ही बिजनेस करेगा, चाहे वो डिसीजन सही ले रहा हो या गलत। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन ऑलवेज परफेक्ट होता है। कई चांसेस में सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला व्यक्ति डिसीजन क्या ले लेता है, गलत ले लेता है, जिसकी वजह से बिजनेस को क्या होता है, लॉस। So, dear students, today we complete the topic forms of business organization और उसमें हमने पढ़ा है sole proprietorship। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे joint into family business। Thank you, have a nice day।